मन के ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है? मन और मन कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करना इसलिए भी जो है ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि मन कोई फिजिकल ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं, मतलब कोई टेंजिबल चीज़ तो है नहीं जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, है ना। लेकिन हमारी जो कुछ भी क्रियाकलाप हैं, हमारी जो कुछ भी एक्टिविटी है, हमारी जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग है, वो सारे के सारे विचारों से आते हैं, विचार मन से आते हैं, है ना। और बात यह है कि मन के पीछे भी अगर जैसे हम बात करें तो मन के पीछे फिर हम बात करते हैं वृत्ति की, उसके पीछे आत्मा की, ठीक है, कि मन कहाँ से आ रहा है, वृत्ति से आ रहा है। मन में जो कुछ भी आ रहा है वो वृत्ति से आ रहा है। फिर वृत्ति भी क्यों हमें पता चलता है कि हाँ वृत्ति नाम की भी कोई एंटिटी है या वृत्ति नाम की भी कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमें बात करना चाहिए, क्योंकि मन है, ठीक। तो मन एक दरअसल एक ऐसा कंसेप्ट हो जाता है जिसके बारे में अधिकतर लोग कुछ ना कुछ जो है जानते हैं। अधिकतर लोगों के बारे में अधिकतर लोगों के अंदर कुछ ना कुछ उसकी अवधारणाएं हैं। किसी से पूछो कि मन क्या है तो हर कोई कुछ ना कुछ तो बता ही देगा, मतलब भले ही वो सही हो या गलत हो, लेकिन कुछ ना कुछ सामने वाले के मुंह से निकलता ही नहीं है। तो अपने बारे में जानने के मामले में, सेल्फ अवेयरनेस के मामले में या अपनी लाइफ के बारे में जो है जानने के मामले में मन एक ऐसी जो है एंटिटी हो जाती है जिसके बारे में हम ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। और यदि हम इसके अलावा वृत्ति और आत्मा वगैरह की जो है लेवल पे जाएंगे तो शायद हम इतने लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं ये होता क्या है, मतलब कई लोगों को तो वो शब्द ही जो अजीब सा लगता है ना। तो इसलिए मन के ऊपर बात करना इसलिए भी जो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग फैमिलियर हैं मन शब्द के साथ, बहुत सारे लोग फैमिलियर हैं कंसेप्ट ऑफ मन के साथ, बहुत सारे लोग फैमिलियर हैं मन की एंटिटी के साथ। इसलिए मन के ऊपर बात करना और भी जो है ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसके साथ फैमिलियर हैं, ठीक है। और बाहर से जो कुछ भी हम देख पाते हैं अपने अंदर की तरफ, ठीक है, उसमें मन ही एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे जाके हम बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बातें साझा कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि मन का ज़िंदगी पे देखो क्या असर पड़ता है। जब से इंसान पैदा होता है तब से लेके जब तक मर नहीं जाता तब तक इंसान जो कुछ भी करता तो अपने मन की ही है ना। इंसान अगर ये कह रहा है कि मैं अपने मन की नहीं कर रहा हूँ, हम किसी और की भी मन की कर रहे हैं, तो किसी और की भी मन की भी कर रहे हैं, तो उसके आधार पे भी जो हम जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन कहाँ से आ रहे हैं, विचारों से आ रहे हैं, विचार कहाँ से आ रहे हैं, मन से आ रहे हैं, है ना। अब कोई हाथ पकड़ के तो ज़बरदस्ती करवा नहीं दे रहा है, तो हम उन केस की बात, हम उस केस की बात ही नहीं कर रहे हैं कि कोई आपके जो है सिर पे कोई बंदूक रख दे और आपसे कहे कि यहाँ पे साइन करो, उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी फिर ये आ जाता है कि आपके मन में वो डर होता है, वो जो डर है वो भी तो आपके मन में है कि मैं मर जाऊँगा या मेरे जान पहचान में कोई है या मेरा परिवार का कोई है तो वो मर जाएगा, तो वो डर भी कहाँ आता है, वो डर भी मन में आता है। तो हालांकि वो अप्लाई वहाँ पे भी होता है। तो इसलिए भी जो है मन के ऊपर बात करना जो ज़रूरी है क्योंकि हम किसी भी कंडीशन में हो, कहीं पर भी हो, बिल्कुल मरने वाली कंडीशन में हो, बहुत खुश हो, किसी पे हम जो है ऑर्डर दे रहे हो किसी को या हम किसी का ऑर्डर सुन रहे हो, हर कंडीशन में हम मन के साथ एसोसिएटेड होते ही हैं। और अपने अंदर झांकने के लिए जो सबसे पहला चरण है, जो सबसे पहला स्टेप है, उसे हम कह सकते हैं कि वो मन है, ठीक है। विचार से थोड़ा सा अगर हम गहरे उतरे तो मन का एक लेवल आता है जिसे हम कहते हैं कि मन पे जो है ध्यान दो। तो वैसे भी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कहा है कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार। उसने ये थोड़ी ना कहा कि दिमाग के जीते जीत है दिमाग के हारे हार, उसने कहा है मन के जीते जीत है मन के हारे हार। यानी कि मन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया, दिमाग को इम्पॉर्टेंट नहीं माना गया, है ना। क्योंकि फिजिकली तो दिमाग जो दिखता है, भाई किसी की डेथ हो जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए या उसके जो सिर को खोल के देखा जाए तो उसमें तो दिमाग जो दिखता है कि हाँ देखो ये फिजिकली दिमाग है, तो उसको हम हाथ में भी उठा सकते हैं। लेकिन बात दिमाग की नहीं हुई है, हर जगह बात जो हुई है वो मन की हुई है, ठीक है। जब इंसान बहुत छोटा होता है, जब कोई बहुत बालक होता है, जब उसमें ये भी नहीं पता होता कि उसके आसपास जो है वो कौन है, और जब उसे ये भी नहीं पता होता कि वो भी है कि नहीं है, उसे कुछ नहीं पता होता, वो बस होता है, ठीक है। और प्रकृति ने उसे जो चीज़ें मतलब दे रखी होती हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। नहीं तो फिर जो कई लोग कहते हैं कि अच्छा जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर वो दूध कैसे पीने लगता है। अब कुछ तो आपको प्रकृति से ही गुण मिल ही जाते हैं। जैसे जानवर होता है तो जानवर जो स्पीसीज, जो प्रजाति मांस ही खाने की आदी हो, वो पैदा होने के साथ घास नहीं खाने लगती है, वो खाती हुई मांस ही है ना। तो कुछ तो होता है जो प्रकृति ने हमें दिया होता है।
लेकिन जैसे जैसे हमें अपने आसपास की जो चीज़ों का भान होने लगता है, जैसे जैसे हमारे अंदर वो सेल्फ का कंसेप्ट डेवलप होने लगता है, मैं की भावना डेवलप होने लगती है, वैसे वैसे हमारा मन और प्रगाढ़ होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारा मन और जो है बहुत सारी जो चीज़ों से ढकता चला जाता है। ठीक है, पहले जो मन बिल्कुल शांत रहता था, अब वो उसमें और ज़्यादा चंचलता जो बढ़ती चली जाती है। फिर हम अपने आसपास की दुनियादारी में बहुत सारे संस्कार देखते हैं, रीति रिवाज देखते हैं, सोशल सिस्टम देखते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिकल सिस्टम दिखाई देने लगता है, पॉलिटिकल सिस्टम दिखाई देने लगता है, नाते रिश्तेदारी की एक पूरा ग्रुप दिखाई देने लगता है, उसका पूरा एक माहौल रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे मन के ऊपर एक लेयर बिछाते चली जाती हैं ना। सबसे पहले लेयर खुद की, फिर उसके बाद फैमिली की, फिर उसके बाद दोस्तों की, फिर उसके बाद जो है नाते रिश्तेदारों की, फिर जब इंसान जॉब करता है तो ऑफिस की, बॉस की, पीयर्स की। ठीक है, जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड या वाइफ की, फिर उसके बाद बच्चों की। तो ऐसे करके हमारे मन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं, और जब हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो लेयर्स हो जाती हैं तो उन्हीं लेयर्स के कारण फिर हमें कई बार एक बेचैनी होने लगती है, और फिर हम अपना अंदर का सुकून, जो पहले लेयर उस मन के ऊपर लेयर जब नहीं थी तब जो सुकून था, फिर हम उस सुकून को ढूंढने लगते हैं उन लेयर्स में। ठीक है, जो कि हमें अपने आसपास के माहौल से दे दी गई होती हैं। तो जब हमें जो भी लेयर्स दे दी गई हैं, जो भी चीज़ें संस्कार के नाम पे दे दिए गए हैं अपने आसपास के माहौल से, जब हम उसमें सुकून को ढूंढने लगते हैं तो फिर मन को वो सुकून मिलता नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। तो मन के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मन का जो शुरुआती स्तर पे जो एक ठहराव था, जो उत्सुकता थी, लेकिन वो भटक नहीं रहा था, वो एक पर्टिकुलर तरीके से ठहरे हुए तरीके से जो है चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बच्चों से, स्टूडेंट से क्यों मन के ऊपर बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 12th के बाद फिर उसके सामने जब ऑप्शन खुलते हैं ना, तो वो अब कि पहले क्या है, इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेट नहीं था, तो ऑप्शन भी बहुत सारे नहीं दिखते थे। अब जितने ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई है, क्योंकि ऑप्शन बढ़ने के साथ लोगों के अंदर होना ये चाहिए था कि भाई हम पहले से डिसाइड कर सकें कि मुझे किस ऑप्शन में जाना है। लेकिन आज आप देखें कि ग्रेजुएशन में जो लोग बंदे पढ़ते हैं उनमें से कम 70-80 लोगों में ये क्लियरिटी नहीं होती कि उन्हें जाना कहाँ है, कौन सी लाइन में जो है अपना काम से जो शुरू करना है। उन्हें यही क्लियर नहीं होता कि उन्हें ज़िंदगी में काम क्या करना है। तो इसलिए मन के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि 10th 12th तक आते आते कम से कम हमें ये पता चल जाए कि हमारा मन किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा मन किस तरफ भाग रहा है, हमारे अंदर कैलिबर क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब जहाँ पे कैलिबर और कैपेबिलिटी की बात आई, फिर लोग कहेंगे कि देखो हम तो जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह की ट्रेनिंग सेशन कराते हैं ना, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन में जो है दरअसल हम वो सारी चीज़ें बताते हैं जो एक्सटर्नल तौर पर मायने रखती है, मन आंतरिक मामले में मायने रखता है। ठीक है, मन का रोल बाहरी एनवायरनमेंट में बाद में रहता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके आंतरिक मन में, आपके आंतरिक माहौल में ज़्यादा रहता है, पहले रहता है, क्योंकि आप जिंदगी बाहर के माहौल से बाद में सीख रहे हो, जो जी रहे होते हो, लेकिन आंतरिक तौर पर अपने साथ पहले जी रहे होते हो। बाहर कोई एक्टिविटी आप बाद में करके दिखाते हैं, बाहर आप किसी तरीके का रिस्पांस बाद में देते हैं, पहले वो रिस्पांस आपके अंदर हो चुका होता है। जैसे सूरज से जो रोशनी हमारे पास आ रही होती है वो दरअसल 8 मिनट पहले चली होती है वहाँ से। ठीक है, तो 8 मिनट बाद का हमें एक फिनोमेना दिखाई दे रहा होता है। ठीक उसी तरीके से जो कुछ भी हम बाहर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो दरअसल पहले हमारे अंदर घटित हो चुका होता है। कोई इंसान किसी की जान ले रहा होता है, वो मन में पहले उसे मार चुका होता है। ठीक है, महाभारत के युद्ध में जब शुक्नी दुर्योधन को समझाता है कि जब दुर्योधन जो है बेचैन हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मेरे जो भाई हैं वो एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, मतलब इस तरीके जो एक कंडीशन बन जाती है, एक स्थिति बन जाती है। तो शकुनी फिर उसमें कहता है दुर्योधन से कि देखो, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़ना पड़ता है, यानी कि मन के तल पर खेल बाद में होता है। मन के तल पर जो है खेल पहले चल रहा होता है, बाहर जो है बाद में होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को मन के बारे में जो है बताना जो है ज़रूरी हो जाता है, मन के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपने किसी से सिर्फ एक बार मन के ऊपर बात कर ली तो हो गया, नहीं, डे टू डे बेसिस पे, लगभग डेली बेसिस पे। जैसे स्टार्टिंग में एक जब मैं पढ़ता था तो एक 0 पीरियड बोलते थे उसको, 20 मिनट का होता था, तो उसमें होता था मॉरल साइंस के ऊपर जो है एक लेक्चर लगता था, एक पीरियड लगता था।
तो उसमें हम मन के ऊपर भी करें, सिर्फ वो ना हो जो आपके स्कूल में जो किताब चल रही है बस उसका एक चैप्टर पढ़ा दिया और हो गया, वो नहीं। मन के ऊपर बात करें कि मन काम कैसे करता है, तुम जो सोच रहे हो वही क्यों सोच रहे हो, ठीक है। मन के कारण ही तो ये पूरा जो है दुनियादारी में है, ठीक है, संसार है। मन के कारण ही तो तुम्हें जो है लालच पैदा होती है, मन के कारण ही तुम्हारे अंदर जो है लोभ, मोह, तृष्णा और दया जैसे भाव पैदा होते हैं। तो भाव का अभाव भी मन के कारण ही होता है। तुम्हें घबराहट भी मन के कारण होती है, तुम्हें किसी से जलन भी मन के कारण होती है, तुम्हारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी हम जिसे कहते हैं वो भी मन के कारण होती है, और जितनी भी पॉजिटिविटी होती है वो भी मन के कारण होती है। और मज़े की बात यह है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहेगी, और यदि नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी रहेगी। यानी कि विरोधाभास वाली कंडीशन, अगर विरोधाभास वाली कंडीशन में अगर आपके पास एक साइड की कुछ चीज़ें हैं तो दूसरी साइड की भी चीज़ें आपके पास होनी ही है, होगी ही होगी, उसे आप बदल नहीं सकते। तो मन के ऊपर इसलिए बात करना जो ज़रूरी हो जाता है ताकि हम अपने जीवन को समझ सकें, हम लाइफ को समझ सकें। इससे स्टूडेंट्स के अंदर कम से कम जो है कन्फ्यूजन कम होगी और वो समझ पाएंगे कि वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं। अगर किसी की मान के चलो कि 11th-12th में या ग्रेजुएशन टाइम पे आते आते जो है शराब पीने की, सिगरेट बीड़ी पीने की अगर आदत डेवलप हो गई है, और यदि हम उसके साथ पहले से मन के ऊपर बात करते चले कि मन क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है और इसका बाहरी एनवायरनमेंट पे, हमारी बाहरी ज़िंदगी में जो है कैसे इफेक्ट होता है, तो शायद उसकी वो आदत ना पड़ेगी, है ना। क्योंकि वो समझ पाएगा धीरे कि ये जो मेरे अंदर विचार आ रहे हैं बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की या किसी और बुरी लत की, तो वो क्यों आ रहा है, या मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो अच्छा क्यों हो रहा है, उसका मुझ पर कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो समझ पाएगा, महसूस कर पाएगा, अपने अंदर की जो फीलिंग है, एहसास है, उसको महसूस कर पाएगा। ये मन के बारे में बात करने का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना सर, एक असर है, एक जो जिसे हम कहते हैं सकारात्मक असर के रूप में हमें वो चीज़ दिखेगी। इसके अलावा जब वो अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ेगा, जब वो कहीं जॉब करेगा, जब वो कहीं कोई काम धंधा करेगा, अपना कोई स्टार्टअप करेगा, तो समझ पाएगा कि उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से कौन सी फील्ड में काम करना है, कौन सी काम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो भी जो भी आप डिसाइड करते हो स्टार्ट करने के लिए, या जॉब आप जिस किसी कंपनी में आप जॉब सिलेक्ट करते हो कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा, ठीक है, वो भी तो आप मन के बेस पे करते हो ना। तो कई बार क्या होता है जब बच्चा कॉलेज से निकलता है तो वो सिर्फ पैकेज को देख के भागता है कि अरे यहाँ तो इतना CTC मिल रहा है, यहाँ इतना CTC मिल रहा है। लेकिन बात ये है ना कि फिर वो ये नहीं देखता कई बार कि वो बना किस चीज़ के लिए है, उसके अंदर कैलिबर किस चीज़ का है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है किस फील्ड से रिलेटेड है। तो वो उस चीज़ को कई बार जो है जज नहीं करता। जब हम मन के ऊपर बात करेंगे तो वो अपने अंदर की जो है काबिलियत को समझ पाएगा, वो अपने आप को समझ पाएगा, और फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजन रहेंगे वो शायद वो और ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से ले पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कन्फ्यूजन कम होगी अगर हम मन के ऊपर बात करेंगे। यही चीज़ फिर अप्लाई हो जाती है जब आप वो और आगे बढ़ते हो, और फिर जब आप जो है जॉब वगैरह करने लगते हो, स्टार्टअप करने लगते हो, बिजनेस करने लगते हो, अपना आपके पास पैसा आने लगता है, फिर आपकी जब शादी भी हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों को निभाना भी फिर कोई मतलब हंसी खेल तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिश्ते बना लेना बहुत आसान होता है, निभा पाना बहुत कठिन होता है। तो फिर उन जो रिश्ते बना रहा है वो थोड़ा देख के बनाएगा ना कि क्या वो इस कैपेबल है कि वो उन रिश्तों को निभा पाएगा। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उसका कोई ठोस कारण होता है, बहुत सारे रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों का मन उसे समझ नहीं पाता, मन जो है रिश्तों को समझ नहीं पाता और कई बार उसे निभा भी नहीं पाता, तो इसलिए वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो आगे के बहुत सारे जो रिश्ते हैं, चाहे वो बीवी बच्चों के साथ में हो, हस्बैंड के साथ में हो, माँ बाप के साथ में हो, दादा दादी के साथ में हो, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ में हो, अपने कलीग के साथ में हो, नेबर्स के साथ में हो, ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ में हो, तो वो रिश्तों को निभाना भी वो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, है ना, कि किस हद तक जो है चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, कहाँ पे जो है चीज़ें छोड़ भी देनी है। और यदि चीज़ें छूट भी जाए, वो छोड़ना नहीं भी चाह रहा था और छूट भी जाए, कोई चीज़ अगर हट जाए उसके पास से, किसी दुर्घटना में उसके किसी आसपास का कोई ऐसा इंसान जिसे वो बहुत मतलब वो प्यार करता था या उसे अच्छा लगता था, अगर वो चला भी जाए, जो भगवान को प्यारा हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो भी खुद को कैसे संभालना है, ठीक है, स्ट्रेस को कैसे झेलना है। तो इन सारी जो चीज़ों में मन का काफ़ी रोल है। तो इसलिए अगर हम मन के ऊपर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ की और हमारे आसपास के लोगों की लाइफ की, वो सॉल्व हो जाएंगी अपने आप ही।
पर उस प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करेंगे तो भी शायद वो सॉल्व हो जाएंगे अगर हम मन के ऊपर बात करेंगे। तो इसलिए मन के ऊपर जो है बात करना काफ़ी हद तक जो है इम्पॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। और भी बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, मतलब फिर जैसे कुछ कंडीशन सामने आती है, जैसे किसी के साथ डिस्कशन होता है तो फिर और भी जो है चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो लेकिन एक बात पक्की है कि मन के ऊपर बात करना जितना ज़रूरी है उतना आज होता नहीं है कहीं पर भी, ना परिवार में, ना रिश्तों में, ना ही स्कूलों में, कॉलेजेस में, सॉफ्ट स्किल जो ट्रेनिंग्स में भी। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में वो ये सिखाते हैं फिर कि तुम्हें इंटरव्यू में कैसे बैठना चाहिए, ऑफिस में कैसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब वो सारी जो चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन मन के ऊपर बात नहीं होती। तो मन के ऊपर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इस विषय में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि मन के ऊपर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप इस विषय में जो कुछ भी सोचते हैं आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको एक लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को देखने का। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके।